बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमेरिका की सेनेट के अंदर हंगामा हुआ है उसको पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया। इस खातून ने जो इंकशाफात किए थे अब इसको सेनेट की कमेटी के सामने पेश किया गया। उन्होंने इसको बुलाया, इसका शुक्रिया अदा किया और यहाँ पर जो उसने इंकशाफात किए हैं, आज मोदी के कपड़े भी उतर गए हैं, मुसलमानों की आंखें भी खुल जानी चाहिए। और सही मायने नाम नहीं लिया लेकिन काम हो गया है। असल में काम चाहिए होता है, आप नाम कुछ भी रख लें। एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, मार्क ज़ुकरबर्ग, ये शख्स इंटरनेशनल ताकतों का खुफिया मोहरा है, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, इसका बाल भी भीका नहीं कर सकती। यानी ये इतना ताकतवर है। ये वो शख्स है जो खुफिया ताकतों की मर्जी से ओपिनियन साजी करता है, ओपिनियन मेकर है। जैसा ये चाहेगा आप वैसा सोचेंगे, ये जैसा चाहेगा फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और इंस्टाग्राम। और जो भी याद रखिएगा, ये जो आपको नजर आते हैं मार्क ज़ुकरबर्ग और ये तो मोहरे होते हैं, असल में इनके पीछे होते ताकते। क्या फेसबुक जैसा आइडिया, इससे पहले ऑर्किड नहीं था, या उसके बाद जो से आइडियाज आए थे उसको किसी ने कामयाब होने दिया? ऐसा ही होता है। अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले, जरा कोई ऐप मशहूर होने लगती है या फेसबुक को मसला होता है तो उसको खरीद लेते हैं। आप व्हाट्सएप की मिसाल ले लें, अब इंस्टाग्राम को देख लें, आप और बहुत सारी मुस्तकबिल के अंदर चीजें होंगी जो आपको नजर आएंगी। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो समझने की आपको जरूरत है। एक खातून आई हैं और ये मुकदमा लेकर आई हैं सेनेट के अंदर और सारी दुनिया सुन रही थी। इसने आकर जो इंकशाफात किए, इसने कहा कि मैं आज आपको बताती हूँ फेसबुक हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। उसने कहा दुनिया में वाहिद फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। उसने कहा आपको मैं क्लियर बताऊं, ये हेट स्पीच, नफरत आमेज स्पीचेस जो है उनको प्रमोट करता है। यानी मिसाल के तौर पर अब आप देख ले, उसने इंडिया का नाम नहीं लिया लेकिन डायरेक्टली अटैक उसकी तरफ था कि बीजेपी के लोग मुसलमानों के खिलाफ स्पीचेस करते हैं, नफरत अंगेज। आप देख लें कि इंडिया के अंदर स्पीच होती है आम बीजेपी के लोगों की, वो असद ओवैसी और अकबर ओवैसी को क्या कहकर मुखातिब करते हैं? कुत्ता। यानी लिटरली वो कहते हैं बड़ा कुत्ता, वो छोटा कुत्ता। यानी बड़े भाई को वो कहते हैं बड़ा कुत्ता, छोटा कुत्ता, तुम्हारी माँ, पता नहीं क्या क्या अजीब गंद। यानी ये तो बिल्कुल छोटे से वर्ड्स है जो मुसलमानों को कहते हैं कि तुम लोग नीच हो, मलीच हो, ये वो फलान, बड़ी ऐसी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उस हेट स्पीच को कोई कुछ नहीं कहता। मुसलमान सिर्फ कश्मीर का नाम आप फेसबुक पर सिर्फ कोई तस्वीर पोस्ट कर दें, आपकी पोस्ट भी उड़ जाएगी, आपका पेज भी उड़ जाएगा और अकाउंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इसी तरह अफगान तालिबान अपना मौकफ देखिए, अफगानिस्तान के वो हुक्मरान है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। वो आकर कोई पोस्ट करेंगे फेसबुक उड़ा देगा। लेकिन वही मोदी सरकार जिसको दहशतगर्द अमेरिका ने डिक्लेयर करके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई, तालिबान पर भी लगाई और उस पर भी लगी हुई है। फर्क सिर्फ इतना यह है कि वो उनके हक में अब आ चुका है, ये उनके हक में नहीं है, तो उसको उड़ा देते हैं। अब यहां पर वो कहते हैं, इस खातून ने जो बात की समझने वाली है कि म्यांमार के अंदर मुसलमानों पर जब जुल्म हो रहा था तो जुल्म को दिखाया जाता है। होता क्या है कि एक पोस्ट आपको अगर पसंद नहीं है तो वो जानबूझकर आप तक पहुंचती है ताकि आप डिप्रेस हो जाएं, आप गुस्से से रिएक्शन करें और रिएक्शन के अंदर आप लाइक करें, कमेंट करें, उसके बारे में करें, आप उसको देखें। लेकिन आप उतनी देर में उसको देखते रहेंगे और आपके दिल में नफरत पैदा होगी और आपके अंदर डिप्रेशन और नाउमीदी, मायूसी पैदा होगी। जब हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको इस तरह की बहुत सारी नफ्सियात के मुतालिक वीडियोस बनाकर हम देते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जो पीछे दुनिया एक हिडन चल रही है आपको उसका भी पता हो। अब वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी जो खवातीन हैं, जो लड़कियां हैं, असल में वो अपने आप को बदसूरत फील करती हैं क्योंकि खास तौर पर ये जो फिल्टर्स और ये तमाम चीजें इंस्टाग्राम, इन सब पे जो चीजें यूज होती हैं, ये रियल लाइफ नहीं होती, जानबूझकर उन तक ये चीज लाई जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार होती है कि हम क्यों ऐसे नहीं। अब मिसाल के तौर पर अब किसी फिल्म एक्ट्रेस को देख लें, उसे प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, उसके दांत नकली हैं, उसके बाल नकली हैं, उसका फिगर नकली है, उसकी तमाम चीजें नकली है या आर्टिफिशियल है। अब आम रूटीन में घर के अंदर एक खातून है, वो बैठकर देखती है कि ये क्या है, यानी वो रोमांस करते हुए दिखा रहे हैं पीछे, चाहे वो घर जाकर तलाक दे दें लेकिन वो टीवी पर आपको रोमांस करते हुए या कपल ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम फिल्टर ये वो, लेकिन उसको आम लोग देखकर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अच्छा हमारे खामद ऐसे कोई नहीं, हमारी बीवी ऐसी क्यों नहीं। अब उससे होता यूं है कि आप लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ये फेक दुनिया है।
अब यही उसने पॉइंट आउट किया कि इस तरह जब कोई डिप्रेस होता है तो फेसबुक इंस्टाग्राम ज्यादा उसको वही पोस्ट दिखाता है। यानी फेसबुक के लॉ पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं और सारी दुनिया के अंदर उसके लॉ होते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है। यानी हर तरह का जो लॉ फेसबुक बनाता है वो जिस मर्जी मुल्क में जाए, किसी ने चलाना फेसबुक उस लॉ को फॉलो करेगा तो वो चलाएगा। इतने ये ताकतवर हैं लोग। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। अब आपको समझ आई, जब पाकिस्तानी मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाती है। यानी हम मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम क्या देते हैं कश्मीर के हक में पोस्टर बनाते हैं, आप उड़ा देते हैं। इसी तरह दुनिया की जो बाकी जियांट्स कंपनीज हैं वो ये करती हैं। अब उनसे पूछा गया कि मार्क ज़करबर्ग कहाँ है, उसने कहा वो तो अपनी बीवी के साथ बॉट पर याशी कर रहा है। उसने कहा उसको यहाँ पेश होना चाहिए जब पूरी दुनिया की जिंदगियों से वो खेल रहा है। इस खातून ने कहा कि 55% वोटिंग शेयर है मार्क ज़करबर्ग के पास। कोई अगर आकर इसको कहता है कि तुम्हारी इन चीज़ों से लोग खुदकुशियों या अपनी जिंदगी बर्बाद करने की तरफ जा रहे हैं, तो वो कहता है कोई मसला नहीं है, इससे नोट तो आ रहा है, ऐड तो ज्यादा आ रहे हैं, इससे होता यूं है कि लोग ज्यादा देर डिप्रेस होते हैं, ज्यादा देर चलाएंगे तो मेरा तो फायदा हो रहा है। और जब उसके खिलाफ वोटिंग करते हैं, चूंकि 55% वोटिंग का उसके पास है, तो किसी भी चीज को वो फारिग कर सकता है। ट्रम्प के दौर के अंदर जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ था उसमें फेसबुक का बराह रास्त हाथ था, उसने लोगों को ये काम करने के लिए मजबूर किया और दुनिया को दिखाया कि ये चीजें हो सकती है। यानी पूरी प्लानिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत होता यूं है कि किसी जगह कोई वायलेंस या कोई चीज हो, आप उसको रिमूव कर दें तो ठीक है, समझ आती है। भारत में मुसलमानों के ऊपर असम हो, किसी जगह हमले हो, उनकी पोस्ट डिलीट नहीं होती, लेकिन कश्मीर पर आप कोई गुफ्तगू करते हैं फौरी डिलीट हो जाती है। फेसबुक बड़ी प्लानिंग के साथ अपने प्लेटफॉर्म को यूज करता है ताकि पूरी दुनिया में हंगामे मचे। वो ऐसी सी चीजें आपके सामने लेकर आता है कि आपके अंदर गुस्सा और आप जाकर तोड़फोड़ करें, आप निकालें बाहर जाकर चीजों को। मुझे नहीं पता ये जो कल डाउन हुआ था, उसने कहा ऐसे कभी भी डाउन नहीं होता फेसबुक, व्हाट्सएप और ये तमाम चीजें। मैं हैरान हूं किस तरह ये डाउन हो गया, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जो बच्चों और इन सब चीजों के साथ फेसबुक और ये लोग कर रहे हैं, इसका एहतसाब होना चाहिए। दुनिया के अंदर इससे ज्यादा ताकतवर कोई लोग नहीं है और कंपनी नहीं है कि किसी को एहतसाब को आप इनके इंटरनल सिस्टम में जाकर इनका एल्गोरिथम चेक करें, या आपको कभी नहीं बताएंगे। उसने कहा कि आप गूगल का जाकर चेक करें, आप उसकी पूरी चीज डाउनलोड कर सकते हैं कि आप क्या सर्च करें, लेकिन इनका आपको नहीं पता, ये किसी को नहीं बताते। सो लिहाजा इस सूरत हाल में कहा कि बुलाओ मार्क ज़करबर्ग को, हम उसका एहतसाब यहीं पर बैठकर करेंगे। देखिए, अमेरिका के खिलाफ हम जितनी मर्जी आवाजें उठा ले, वो वैसे ऐसे उन्होंने जुल्म किया, उनके कुछ कानून ऐसे हैं। आपके मुल्क में हो सकता है एहतसाब? आप बुलाएं किसी कार मेकिंग कंपनी को यहाँ पर और कहें कि तुमने प्राइस कैसे बढ़ाई, लाइव दिखाएं सारी दुनिया पर, देखिए उसके बाद क्या होता है। ये इतनी आसानी हम लोग गालियां निकाल देते हैं कि अमेरिका इस तरह, ये कुछ कानून है कि जिनकी वजह से चल रहा है। अब एक शख्स ने बड़ी अहम बात की, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान इस बुरी सूरत हाल, जहां इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पर इस्लाम नाफिज नहीं होता आपको नजर आता सिवाय मस्जिदों के, यहां पर हर बुराई है, अगर ये मुल्क अभी तक सलामत है तो अमेरिका तो फिर बहुत सारी चीजों में बेहतर है। इसको तबाह होते कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अमेरिका ने जुल्म दुनिया में बहुत ज्यादा किया, इंतसाब तो उसका होना है, लेकिन क्या इस तरह की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किसी जगह पर हो? सजा उसको कुछ नहीं होनी, लेकिन दुनिया के अंदर एक वावेला तो मच गया है कि